Hello student, you are learning about the chapter alcohol, phenols and ethers, and the today's unit is preparation of alcohols. In preparation, different reagents are there and they react to form the particular compound. Now here the preparation of alcohol means alcohol is formed which is written on the right hand side of the arrow. You have to remember this. The first method is hydroboration or oxidation of alkenes. In this topic, some methods are deleted. Near about 2 methods are deleted, and now this is the third one, which was explained in the 11th standard. I am repeating it again. So, the preparation of alcohol, first hydroboration or oxidation of alkenes. Alkenes with diborane in tetrahydrofuran. This is the description, and remember in examination it is not necessary to write such description because the questions are asked in different manner. Means how questions are asked, how the compound this can be prepared by using this, or what is the reaction of this compound on this. So this is only for your information. तो आपको ये ध्यान में रखना है और ये मैकेनिज्म किस के तहत होता है ये हमें ध्यान में रखना होता है. सो अल्कीन्स विथ डाइबोरेन, ये जो अल्कीन है यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए हुए हैं विथ डाइबोरेन, इसे डाइबोरेन कहते हैं. दिस इज डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF अंडरगो हाइड्रोबोरेशन. ये हाइड्रोबोरेशन होता है टू फॉर्म ट्राई अल्किल बोरेन. क्या तैयार होता है? ट्राई अल्किल बोरेन. तो हमने इथिन का एग्जांपल लिया तो ट्राई इथाइल बोरेन यहाँ पे तैयार हुआ है. विच ऑन ऑक्सीडेशन, हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यहाँ अल्कलाइन यानी NaOH अल्कली ली हुई है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 HOOH, ऐसे हमने बॉन्डिंग लिखा है. टू गिव प्राइमरी अल्कोहल, इससे हमें क्या मिलने वाला है? प्राइमरी अल्कोहल. What is primary alcohol? Which having CH2OH group. यहाँ पे भी CH2OH group है, यहाँ पे भी CH2OH group है. ये प्राइमरी अल्कोहल है. The reaction gives anti-Markovnikov's product from unsymmetrical alkene. इसमें अगर unsymmetrical alkene होती है, what is unsymmetrical alkene? जिसके डबल बॉन्ड के दो साइड सिमिलर नहीं होते. जैसे हमने यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं. एक है इथिन का जो सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. पर ये जो प्रोपीन है, इसमें ये प्रोपीन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. ये डबल बॉन्ड का ये साइड एक कार्बन है और इस साइड दो कार्बन है. तो अगर ऐसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर होती है तो प्रोडक्ट कैसा मिलता है? एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट हमें मिलता है. और एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट किससे कहते हैं हम? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन which having more number of hydrogen atom. जैसे यहाँ ये डबल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो इसका जो निगेटिव पार्ट है ये कहाँ जाएगा? ये जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है यानी यहाँ जाएगा, न कि यहाँ आएगा. इससे ये जो प्रोडक्ट है प्रोपेन 1 ऑल फॉर्म हुआ है, प्रोपेन 2 ऑल नहीं. ये भी हमें ध्यान में रखना है. और ये मार्कोनिकॉव्स लॉ 11 में पढ़े हैं और इस साल भी एक बार हो गया है, तो आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है. तो यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन लिखा है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड मेनी टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट दिस डिस्क्रिप्शन. अगर आपको ऐसे पूछते हैं कि हाइड्रोबोरेशन मेथड क्या है या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन मेथड, तभी ये लिखने का काम पड़ेगा. और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट हमें इस रिएक्शन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल के बाद हमें अच्छे से समझेगा. हमने ये इथिन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF रिएक्शन हो रही है. तो रिएक्शन कैसे हो रही है? ये B है जो निगेटिव पार्ट है, ये यहाँ पे जा रहा है CH2-B, यानी ऐसे रिएक्शन होगी बाय 3. ये 6 है तो ये कैसे आए? 2 3 यानी 6 हो गए ये इथाइल ग्रुप. और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे गया, तो ये सिमेट्रिकल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे गया क्या, यहाँ पे गया क्या, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. वहां पे हमें ध्यान से लिखना होगा.
तो ये ट्राइइथाइल बोरेन यहाँ पे मिल गया। नाउ दिस ट्राइइथाइल बोरेन, ये कंपाउंड हमने यहाँ पे लिखा है, ये एक ही स्टेप है। इन प्रेजेंस ऑफ दिस NaOH अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो क्या मिलता है हमें CH3 CH2 वैसा की वैसे ही है, और उससे क्या अटैच हो गया OH, ये OH उसके साथ अटैच हो गया, और ये जो B है ये B और ये 3 OH, इससे क्या तैयार हो गया BOH/3, ये 3 है इसलिए। इन दिस मैनर इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, इसका दूसरा नाम क्या है इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म। इस तरह यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हुआ है। अब ये जो एंटी मार्कोनिकोस प्रोडक्ट लिखा है ये सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ नहीं है, किसके साथ है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसके डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट हैंड साइड सिमिलर नहीं है, यहाँ 2 कार्बन है यहाँ 1 कार्बन है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा कि ये भी यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी इसके पास जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने ये ऐसा लिखा है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और CH3 CH2 CH2 ये प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हो गया है, और ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, ये BOH/3 अलग निकल जाएगा और OH यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पे तैयार हो गया है, जिसका नाम है N प्रोपाइल अल्कोहल। दोनों नाम हमने यहाँ पे लिखे। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ द सेकेंड वन, then second method by reduction of carbonyl compounds। by reduction of carbonyl compound, इसमें 2 वर्ड आते हैं रिडक्शन और कार्बोनिल कंपाउंड, तो हमें दोनों भी पता है जो हमने 11 में पढ़ा है। व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और व्हाट इज द कार्बोनिल कंपाउंड विच हैविंग द C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम तीनों का रिडक्शन करके हम ये रिएक्शन देखने वाले हैं, और रिडक्शन के भी 2 मेथड्स हैं, एक है निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट, और हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं जिसमें हीटिंग जरूरी है, अगर हीटिंग नहीं लिखते तो हाफ मार्क रेड्यूस होता है। और दूसरा एजेंट कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मींस LiAlH4। तो ये दोनों से होता है, सिर्फ एसिड में क्या होता है, एसिड में होता है सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मोर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट इज नेसेसरी। तो हम तीनों रिएक्शन देखेंगे, तीनों सिंपल है, सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट अल्डेहाइड, देन सेकेंड इज कीटोन, एंड थर्ड वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों का हम रिडक्शन मेथड देख रहे हैं, और रिडक्शन है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल होगा या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो अल्डेहाइड हमें इतना ही ध्यान में रखना है, अल्डेहाइड से क्या मिलने वाला है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से क्या मिलने वाला है सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिलने वाला है प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि अल्डेहाइड और एसिड से प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है। तो बुक में सिर्फ जनरल रिएक्शन दी हुई है, कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शन दी हुई नहीं है, पर एग्जाम में हमें स्पेसिफिक रिएक्शन पूछी जाती है, तो हमें नोट्स लिखते वक्त स्पेसिफिक रिएक्शन भी लिखना जरूरी होता है ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं। तो ये अल्डेहाइड है RCHO, और इसमें क्या होता है जो CHO ग्रुप है उसका कन्वर्शन किसमें हो रहा है CH2OH। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट CHO ग्रुप टू CH2OH ग्रुप बाय रिडक्शन मेथड। तो ये आपको पता रहना चाहिए और इस तरह से रिएक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने अगर R की जगह CH3 लिया तो उसका नाम क्या हो गया एसिटाल्डिहाइड, और इसको इथेनॉल भी कहते हैं। ये ऐसे कैसे लिखना है, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन निकेल कैटलिस्ट हाइड्रोजन गैस हीटिंग और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव के फॉर्म, इसमें इन प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ R की जगह क्या आया CH3 ग्रुप, तो इसका नाम हो गया CH3 CH2OH यानी इथेनॉल। इन द सेम मैनर अगर हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, CH3 की जगह क्या लेते हैं
इथाइल C2H5 लेते हैं तो ये क्या हो गया प्रोपेनल्डिहाइड, और मिलेगा क्या इससे प्रोपेन 1 ऑल, जहां पे CHO है वहां पे क्या होगा CH2OH। ये हमेशा याद रखना है आपको, एंट्रेंस एग्जाम में कोई यही एक एग्जाम्पल्स पूछेंगे ऐसे नहीं, वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी आस्क्ड। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना होता है कि जहां CHO है वहां पे क्या आने वाला है CH2OH। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है। सो प्रोपेनल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन 1 ऑल। ये प्रोपेन 1 ऑल है, कैसे लिखते हैं 1 2 3 3 है इसलिए प्रोपेन का डेरिवेटिव हो गया प्रोपेन, और नंबर 1 पे OH है इसलिए प्रोपेन 1 ऑल। अब कीटोन में रिडक्शन कैसे होगा, कीटोन CO 2 R ग्रुप होते हैं, सेम रिएजेंट है, यही रिएजेंट यहाँ पे है। तो जहां पे CO ग्रुप है वहां पे क्या आएगा CHOH, यहाँ पे क्या है CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ क्या है सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं जो कि एग्जांपल्स बुक में नहीं दिए हुए हैं। ये है एसीटोन। अब हमें इसके तीनों नाम पता चाहिए, एसीटोन भी है, डाइमिथाइल कीटोन भी है, प्रोपेनोन भी है। एग्जाम में कोई भी नाम से पूछते हैं, और अब हमारी पढ़ाई अच्छे से हो गई, सब मालूम है हमें, पर हमें उसका नाम ही नहीं मालूम, तो हम एग्जाम में हमें समझेंगे नहीं कि क्या पूछा है। तो इसलिए इसके तीनों नाम यहाँ पे हमने लिखे हैं। सेम कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा जहां CO ग्रुप है वहां पे क्या आने वाला है CHOH, यानी आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा CH3CHOH यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसे क्या कहते हैं, नंबरिंग डाले तो क्या होता है 1 2 3, 2 नंबर पे OH है तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये दोनों नाम आपको पता रहना चाहिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन 2 ऑल। इन दिस मैनर प्रोपेनॉन से क्या मिल रहा प्रोपेन 2 ऑल। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन 2 ऑल यूजिंग कीटोन। अब इसका नाम नहीं दिया हुआ है, कीटोन यानी कौन सा होगा वो, फिर प्रोपेनोन होगा। जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन यहाँ है, ऐसे आपको ध्यान में रखना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये कंडीशन आपको लिखनी होती है, और ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल बुक्स में दिए हुए नहीं रहते, हमें जनरल भी एग्जांपल दिए हुए रहते हैं और उस पे से हमें पढ़ाई करनी होती है। तो ये थर्ड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप, यहाँ पे भी एक कीटोनिक ग्रुप है CO, ये हर इसमें कीटोनिक ग्रुप है तीनों इसमें, इसलिए इसको हमने कार्बोनिक ग्रुप कंपाउंड कहा है। तो इससे क्या होगा, जहां COOH ग्रुप है वहां पे क्या आएगा CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमने अगर R की जगह CH3 किया तो ये क्या कंपाउंड हो गया एसिटिक एसिड, और इसका दूसरा नाम क्या है इथेनोइक एसिड, इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सेम कंडीशन यहाँ लिखना है जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं, पर आपको एग्जाम में लिखना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन गैस और निकेल ये नहीं लगेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जहां पे COOH है वहां क्या आएगा CH2OH। तो इथेनोइक एसिड से क्या मिल रहा है इथेनॉल, दिस इज द कन्वर्शन। However, lithium aluminum hydride is an expensive reagent, तो कमर्शियली ये वाले मेथड यूज नहीं करते, therefore commercially they prepared by the different ester से वो प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम देखेंगे। अब इस मेथड में कार्बोक्सिलिक एसिड से तो प्रिपेयर हो रहा है, बट दिस इज द एक्सपेंसिव मेथड। तो अल्टरनेटिव मेथड कौन सी है जिसमें एसिड्स और ईस्टर बनाया जाता है, दिस इज ईस्टर, और देन ईस्टर ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द जनरल रिएक्शन जिसमें एसिड और ईस्टर की रिएक्शन होके ये तैयार हो गया है ईस्टर और फिर ईस्टर का हाइड्रोजनेशन। अब एग्जांपल देखेंगे, दिस इज द एसिटिक एसिड, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, और इथेनोइक एसिड। जब ये इथेनोइक एसिड मिथेनॉल से रिएक्ट होता है अल्कोहल से, तो क्या मिलता है मिथाइल एसीटेट, दिस इज मिथाइल और ये एसीटेट ग्रुप है, और मिथाइल इथेनोइड भी उसे कहते हैं, दोनों नाम हमने लिखे हैं। और दिस ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट आइदर निकेल और पैलेडियम क्या मिलता है CH3CH2OH, यानी जहां पे CO ग्रुप है उसका कन्वर्शन किसमें हो रहा है CH2OH में हो रहा है, और बचा हुआ ये CH3OH के साथ रिएक्ट होके साइड प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है इथेनॉल। तो बुक में सिर्फ जनरल रिएक्शन दी हुई है, हमने स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन दिस मैनर द रिडक्शन टेक्स प्लेस।
In the next video, we will discuss about the last method of preparation of alcohol, that is from the Grignard reagent.